हेलो फार्मा फैमिली। दोस्तों, मैं अमन आज एक बार फिर से आपके सामने मौजूद हूँ। अपने 8 साल के 9 साल के करियर में मेरे साथ जो भी घटित हुआ, ऐसी कुछ घटनाएं मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप लोग भी कभी इन गलतियों को ना दोहरा पाएं। कभी कभी ये घटनाएं बहुत ही रोचक हो जाते हैं। जैसा कि मैंने अभी अपने पिछले वाले वीडियो में भी आपको शेयर किया था कि एक मेडिकल रैप का जो जॉब है वो बहुत ही एडवेंचर से भरा हुआ है। अच्छा, एडवेंचर से भरा हुआ मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपको एक नीचे तबके से व्यक्ति से लेकर के समाज का जो सबसे क्रीमी लेयर होता है डॉक्टर का, यहां तक आपको डील करना पड़ता है। तो आपको हर किसी को डील करने की आदत होनी चाहिए। आपको हर किसी को डील करने का तरीका पता होना चाहिए। दूसरी चीज, इतना एडवेंचर होता है एक मेडिकल रैप के जीवन में कि कभी कभी उसको रोड साइड में जो ठेला लगा हुआ है वहां खड़े होकर के भी खाना पड़ता है, और कभी कभी उसको 5 स्टार होटल में भी खाना पड़ता है। आप देखिए कहां से लेकर के कहां तक है। जबकि जिसका एक स्टैंडर्ड हो जाता है, या तो कोई व्यक्ति डेली रोड के किनारे जो ठेले लगे रहते हैं उन पे खाएगा, या कभी वो रोज 5 स्टार पे खाएगा। लेकिन सिर्फ एक मेडिकल रैप का जीवन ही ऐसा है कि वो ठेले से लेकर के 5 स्टार होटल तक में जो उसका अनुभव है उसको पता होता है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि एक मेडिकल रैप का जो जीवन है वो फुल टूस एडवेंचर से भरा हुआ है। आपको रोज एक काम नहीं करना है, आपको रोज अलग अलग काम करना है। आपको रोज जिन चेहरों से कल मिले थे रोज आज उनसे नहीं मिलना है। कल वाली जो स्ट्रेटजी थी आपकी वो आज इंप्लीमेंट नहीं होगी। आज के लिए आपको नई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो पूरे दिन का, पूरे महीने का जो काम है एडवेंचर से भरा होता है। इसीलिए मैं मेडिकल रैप की जो लाइफ होती है, मैं मानता हूं कि अगर एक मेडिकल रैप अपने जीवन में सफल हो गया तो वो देश दुनिया का कोई भी काम आप उसको बोल दीजिए वो कर सकता है। अच्छा, चलिए आज मैं आपको अपने साथ घटित होने वाला एक किस्सा बताता हूं। जब मैं एरिया मैनेजर था पुरानी वाली कंपनी में, तब मैं कानपुर गया वर्किंग करने। कानपुर में मेरा कलीग था, मैंने उसको बोला कि मेरी आपके साथ वर्किंग रहेगी। और एक वहाँ का लीडिंग ऑर्थोपेडिक डॉक्टर था। मैंने उसको पहले से बोल दिया कि आप उस डॉक्टर की मुझे कॉल करवाइएगा। अच्छा, उस डॉक्टर की कॉल जो है कार्ड से होती थी, तो उसने कार्ड वार्ड लगा करके सारा जो भी प्रोसेस था वो प्रोसेस को पूरा करके मुझे बोला कि ठीक है सर, 3 बजे आपको उस डॉक्टर से मैं मिलवा दूंगा। हम लोग 3 बजे एकदम राइट टाइम उस डॉक्टर से मिलने पहुंच गए। आधे घंटे हमें वेट करना पड़ा, और वेट करने के बाद में हमारा नंबर आ गया। अब देखिए होता क्या है, जैसे ही हम लोग चेंबर में पहुंचते हैं, मेरा एक कलीग को मैं स्टूल पे बैठा देता हूं, मैं उसके पीछे खड़ा हो जाता हूं। मेरा कलीग फोल्डर खोल करके, टैब खोल करके ब्रांड डिटेल करना शुरू कर देता है। जैसे ही वो ब्रांड डिटेल कर रहा होता है, मान के चलिए उसने एक ब्रांड डिटेल कर दिया, जैसे ही दूसरा ब्रांड डिटेल कर रहा है उसका फोन बजने लगा। अच्छा, वो अपनी डिटेलिंग में इतना मशगूल है कि उसको सुनाई ही नहीं पड़ रहा है कि उसका फोन बज रहा है। अब वो बड़ा डॉक्टर है, मुझे भी इरिटेशन हो रही है, कितने बड़े डॉक्टर से आज हमने अपॉइंटमेंट लिया है और फोन बजने लगा इसका, और फोन ये बंद भी नहीं कर रहा है, वो अपनी डिटेलिंग में लगा हुआ है। फिर मैंने उसको बोला कि आपका फोन बज रहा है। फिर उसने धीरे जल्दी से अपनी जेब में हाथ डाला, तो मुझे लगा ये फोन को साइलेंट करेगा। उसने तुरंत अपनी जेब से फोन निकाल लिया, और फोन निकाल करके देखा कि किसका फोन है। और उसने में वो करता क्या है कि वो जो उसने टैब पकड़ा हुआ था वो टैब मुझे पकड़ा देता है, और खुद फोन लेकर के चेंबर से बाहर चला गया। अब कानपुर के इतने बड़े लीडिंग ऑर्थोपेडिक के चेंबर में खड़ा हूं जिसकी कॉल हमने अपॉइंटमेंट से की है। अब लड़का समझिए उसके सामने इस तरह का बिहेवियर है उसका, इस तरीके का बर्ताव कर रहा है कि जैसे उसका फोन आया, पहले तो उसको पता नहीं चला कि फोन आया, फिर जब मैंने उसको बताया वो फोन निकाल करके तुरंत चेंबर से बाहर चला गया और अपना टैब मुझे पकड़ा दिया। अब डॉक्टर मुझे देख रहा है, मैं डॉक्टर को देख रहा हूं। अच्छा, उसका जो टैब था वो तब तक लॉक हो गया। अब मैं खोल भी नहीं सकता कि अब खोल करके मैं उसको डिटेल कर दूं। डॉक्टर मुझे देखे जा रहा है, मैं उसको देखे जा रहा हूं। अब इरिटेशन हो रही है कि क्या करें भाई। करीबन 1-1.5 मिनट मैंने डॉक्टर से कुछ दूसरी बातों में डॉक्टर को लगाया, कुछ बात की। तब तक वो भाई साहब वापस आए, फिर उन्होंने डॉक्टर को डिटेल करना शुरू किया।
लेकिन इतने में डॉक्टर एकदम गुस्से से लाल हो गया था। मैं आपको सच बताऊं कि डॉक्टर ने वैसे डांटा तो नहीं, लेकिन जिस बंदे ने ये किया था उसका जो एक्सपीरियंस था वो मुझे लग रहा है तकरीबन 12 साल का है। वो मेरे से भी सीनियर था। लेकिन देखिए कि कुछ कुछ मेडिकल रैप जो नहीं डेवलप होना चाहते हैं उनकी हरकतें कैसी रहती हैं। डॉक्टर के सामने वो फोन लेकर के बाहर चले गए, डॉक्टर को पूछा भी नहीं कि सर एक इंपॉर्टेंट कॉल है, मैं अभी आपसे कुछ सर मैं बात करके आता हूँ, या कुछ भी। आपको डॉक्टर से परमिशन लेनी चाहिए। आप अपने फोन से, आप अपनी जेब से फोन निकालते हैं, बाहर चले जाते हैं और आराम से बात करके वापस आ रहे हैं। अब समझिए कैसी कैसी स्थिति का सामना करना पड़ता था।